वाल्मीकि जी ने महाभारत रामायण की रचना किया। प्रारंभ में इसमें श्लोकों की संख्या जो थी 12,000 थी, लेकिन बाद में इसमें कितना हो गया 24,000। कितने हजार हो गए 24,000। ठीक है। रामायण के जो खंड है, क्या है खंड है, उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ग वगैरह नहीं बोलते, हाँ कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांड। रामायण में कितने कांड है? 7 को कांड है रे भैया। कितने कांड है? 7। रामायण के भाग को, जो रामायण में कितने भाग, भाग बोले तो लेसन, रामायण में एक तरह का लेसन समझिए। देखिए उस आज के चीजों से मिला लीजिएगा तो समझने में आसानी होगा। हम भाग पढ़ाते रह जाएंगे समझ, लेसन बोलेंगे तुरंत समझ में आएगा। कितना लेसन है? 7। इसके लेसन को क्या कहा जाता था? कांड। क्या कहा जाता है? कांड। कितने कांड है? 7। अब इसमें 2 ही चीज पूछता है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है? युद्ध कांड। सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। और सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? सुंदर कांड। कौन सा कांड? सुंदर कांड। अक्सर देखते होंगे पंडित जी आते होंगे, क्या है भैया तो सुंदर कांड हो रहा है, यज्ञ वगैरह होगा बहुत बड़े पैमाने पर, और पंडित जी एकदम लय में गाएंगे एकदम बढ़िया सुंदर कांड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रामायण के खंडों को क्या कहा गया? कांड। कितने कांड है? सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। कौन सा कांड? युद्ध कांड। कौन सा कांड? युद्ध कांड। मटेरियल में नहीं लिखा होगा तो आप लोग लिख लेंगे वहां पे कांड में। और सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदर कांड। कौन सा कांड? सुंदर कांड। कौन सा कांड भैया? सुंदर कांड। आप लोग भी अपने घरों में सुंदर कांड वगैरह करा सकते हैं। पूजा पाठ अच्छी चीज है, पूजा पाठ कराना चाहिए। कम से कम जोने बहाने जिस दिन तक पूजा रहता है आदमी कम से कम वो दिन कोनो गलत काम नहीं करता है। सबसे बड़ा तो फायदा इंस्टेंट दिखता है, आगे हो ना हो लेकिन कम से कम उस दिन आदमी कुछ नहीं करता है। जिसके घर में हरि कीर्तन होता है या यज्ञ वगैरह होता है, या मुस्लिम में जिनके घर में कुरान खानी होता है, कम से कम वो उस दिन कुछ गड़बड़ नहीं करता है। भाई आज पूजा पाठ है बताओ यहाँ पे ये कांड। अब देखिए महाभारत रामायण जो है ना, ये तो है भैया क्या चीज? एक काव्य है, लेकिन एक्चुअली रामायण एक लीला है। लीला मतलब समझते हैं मैच फिक्सिंग। पहले से रामायण में हर चीजें क्या थी? फिक्स थी। लेकिन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट कि हमें और आपको समझने का मौका ही नहीं दिया और इसे एक धार्मिक किताब बन के रख दिया। रामायण को अक्सर कहा जाता है राम लीला। देखते हैं ये राम जी की क्या थी? लीला थी। राम जी की क्या थी? लीला। अगर आप इसके छोटे से छोटे चीजों को अगर आप समझेंगे, कोई भी चीज को अगर समझेंगे, छोटे से छोटे चीज को, तो आज के जीवन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अच्छा ये बताइए, राजा दशरथ जी की पत्नी थी, वो कौन सी पत्नी थी जिन्होंने रथ में उंगली डाल के उनसे वचन मांगे? कौन थी? कैकेयी। उन्होंने क्या कहा था राजा दशरथ जी ने? कि हम तुम्हें एक वरदान देंगे। बदले में उन्हें क्या कहा? कि हम उचित समय आने पर आपसे क्या मांगेंगे? वरदान। याद रखिएगा आज के जीवन में अगर आप किसी से कमिटमेंट करते हैं तो तुरंत पूरा करवा लीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि उचित समय आने पे हम तुम्हारे लिए करेंगे, वरना आने वाले समय राजा दशरथ जी की मृत्यु का कारण भी बने थे राम जी का वनवास। कौन बर्दाश्त करेगा वहां पे? राम जी का। लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं था, वो तो साथ में चले गए थे, भाई के स्नेह में चले गए थे कि नहीं? तो ये आप इसका ध्यान रखिए। ये क्या चीज था? ये आने वाले कलयुग के लोगों को दिखाने के लिए एक प्रेरणा की स्रोत थी। देखिए आज उन सबको पता था भगवान जी को आने वाले समय में एग्रीमेंट वगैरह बहुत होगा, बिजनेस आगे जाएगा, जीएसटी वीएसटी, तो कैसे खुल के थोड़े बोलेंगे कि एग्रीमेंट में ऐसे ऐसे मत करना। वो दिखाया गया था कि इस लीला को समझिए और अपने आने वाले जीवन में 100-200 साल, हजारों साल बाद आप इस जीवन में याद रखिएगा कि अगर आप किसी के प्रति एहसानमंद है तो उसका एहसान तुरंत चुकाइए। उसको अगर फ्यूचर पे टालेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा जगह आके चोट देगी, फिर आपको भी काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी याद रखेंगे यहाँ पे आप इस रामायण में बहुत सारी चीजों को देखेंगे जो आज के वक्त में आपको अपने जीवन में बहुत काम देंगे। जब लक्ष्मण जी हिरण को ढूंढने गए थे, वो एक क्या किए थे? लक्ष्मण रेखा खींचे थे और सीता जी से क्या कहते कि सीता जी आप इसके बाहर नहीं जाइए। सीता जी कभी नहीं जाती उसके बाहर, कभी नहीं जाती। यदि रावण साधु का वेश नहीं बनाया होता तब। तो ये क्या संदेश देना चाहता है कि हर साधु के वेश में समझा आया हुआ व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है। कलयुग के वेश में अगर कोई भी आपका साधु बन के आता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा पार कराने के लिए आया है। इसलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि सीता जी जैसी जब वो भगवान की पत्नी जब धोखा खा सकती है तो हम जैसे तुच्छ मानव लोग की औकात कौन सी औकात है हमारी। और आज भी देखिए आपको तांत्रिक लोग किसी किसी नाम पे आपको ठगेंगे। ये एक लीला है, लेकिन हमारी सिस्टम में जब अंग्रेज आए थे तो इस तरह से पढ़ा के गए कि हमारे और आपके दिमाग पे एक ताला मार दिया कि बौद्ध ग्रंथों में
भी है तो आप इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग पे ताला मारा गया है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं। अरे भाई, महात्मा बुद्ध ने कह के गए थे क्या कि हमसे तुमको कोई भी, बौद्ध लोग ही हमसे अपनी तमन्नाओं को मांगना या हमारी मन्नत मांगना, अगर कोई मुस्लिम या हिंदू हमसे कोई प्रार्थना करेगा तो हम पूरा नहीं करेंगे। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते क्या कि अगर हमसे कोई सच्चे दिल से मुस्लिम अगर हमसे अपनी प्रार्थना करेगा उसने मुसीबत में, तो हम उसकी पूजा नहीं, की प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, कहेंगे भाग तू मुस्लिम है। देखिएगा जब वानर लोग पुल बना रहे थे, वानर लोग क्या बना रहे थे, पुल बना रहे थे, तो उसमें गिलहरी भी ईंटा लेके ढोती थी सब। अब गिलहरी की औकाते कितना, इतनी ईंटा लेके घूम रहे थे, देखो बंदर उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से डिस्टर्ब करने आई है यहाँ पे। तो राम जी के पास गिरी थी और उसको तो टोट लग गया। राम जी अपने उंगली से ऐसे साला दिए थे, तो गिलहरी के ना पीठ पर आप देखेंगे ना 3 ठो निशान होता है, गिलहरी के पीठ पर 3 निशान होता है। तो ये कहा गया कि राम जी का ये क्या है, निशान है। और राम जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उपदेश उस बंदर को बुला के दिए थे, वानरी सेना को, कहते इधर आओ, सबका क्लास लिए थे, चलो सब लोग यहाँ पे, मारा कैसे वहां पे। और उन्होंने, राम जी घुसियाने वाले नहीं थे, लक्ष्मण जी इतनी भड़कीले टाइप के थे, नाके काट दिए सुपने खा। आज तो राम जी ने क्या कहा था, देखो मायने ये नहीं रखता है कि तुम कितना किए हो, मायने ये रखता है तुम कितना कर सकते हो। बंदर लोग जो है, वानरी सेना, तुम्हारी क्षमता ज्यादा है, तुम बड़े बड़े पत्थर को उठा सकते हो, लेकिन गिलहरी ने उतना बड़ा पत्थर उठाया जितनी इसकी औकात थी। इसलिए अगर कामयाब होना चाहते हो तो ये मत सोचना आज के समय में कि तुमने कितना पढ़ाई किया, बल्कि अपने आप से पूछना कि आज हम कितना पढ़ सकते थे। समझ में गया? इसलिए हम आज भी इस गिलहरी को अपने पास रखते हैं। जिस दिन हमको थकान होने लगती है, हम इसको देखते हैं तो राम जी की बात याद आती रहती है कि ये मरा हुआ जिंदा इसमें रहेगा। हमको आज भी जब भी थकान होती है तो हम इसको देखते हैं, याद आती है कि जिंदगी में ये मत सोचना तुमने कितना किया, सोचना कि तुम कितना कर सकते थे। समझ में आया कि नहीं? आज हमारा 6 मिलियन हो गया। कि लक्ष्मण जी को क्या लग गया था, तीर लग गया था, और शक्ति बाण के नाम से वो तीर था, बहुत खतरनाक, उसमें मंत्र वगैरह था। पहले के समय में तीर खतरनाक नहीं थे, मंत्र खतरनाक थे, उसको कुछ पढ़ के मार देता था रावण वगैरह, मार यहाँ पे। तो आप जरा देखिए, राम जी के अपने भाई को जब तीर लगा था, तो राम जी विष्णु भगवान के अवतार थे। एक बार राम जी उस तीर लगे हुए जगह पे हाथ रख देते तो क्या वो जख्म सही नहीं हो जाता? हो जाता कि नहीं? लेकिन राम जी तो भैया ठहरे भगवान, उन्हें पता था कि आने वाले कलयुग में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक घूमने लगेंगे जो कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो मंत्र पढ़ा था, मैं उसी मंत्र को पढ़ के आपके AK-47 का गोली लगा है साफ कर देंगे, बिच्छी काटा है साफ कर देंगे, सांप काटा है साफ कर देंगे। इसलिए राम जी अपने भाई को तड़पते हुए छोड़े और कहे हनुमान जी को कि जाइए आप हिमालय से संजीवनी बूटी लाइए, जो हनुमान जी को दिखाता है कि यदि समय रहते अगर आप मेडिकल सुविधा ला सकते। आज के समय में अगर आप देखेंगे, मजाक में सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में वो एम्बुलेंस को दर्शाता है। आप इसे मजाक के सेंस में ना लेंगे तो आज के समय में एम्बुलेंस को दर्शाता है और मेडिकल दवाओं को दिखाता है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, देर मत कीजिए और दवाइयां लाइए। वरना राम जी को क्या, आपको क्या लगता था राम जी के पास शक्ति ना है? अरे भाई सब बड़का बड़का लीला करके यहाँ पे वहां जो दिखाता है। लेकिन आज के समय में हम लोग, क्योंकि भारत अंग्रेजों को पता था कि भारतीयों का शास्त्र में ऐसा चीज है कि अगर ये सचुरा पूरा अच्छा से जान जाएगा सब ना, तो हमारे इंग्लैंड को पीछे छोड़ के चल जाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को दबा दिया, रामायण को केवल किताब रख दिया, न कि उसे केस स्टडी में बता दिया। जबकि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये सब चीजों को केस स्टडी पे पढ़ाया जाता है कि देखो राम जी ने क्यों नहीं उस चीज को सही किया, क्योंकि इसका 800 साल 200 साल 1000 साल बाद क्या असर पड़ेगा। उस ससुरे हमरे किताब पढ़ के आगे बढ़ गए सब, हम लोग को थरिया थमा दिया, तू रामायण पे लड़, तुम महाभारत पे लड़, हम हिंदू तुम मुसलमान, तुम सिख तुम ईसाई। लेकिन आज भी हम लोग नहीं समझते इस चीज को, आज भी आप लोग समझिए इस चीज को। और दूसरा देखिए, आप आगे हर चीज को अगर आप देखेंगे, बहुत सारा चीज रामायण महाभारत उसमें देखेंगे आप, रावण मारा गया क्यों? अपने भाई को क्या किया था, बता दिया था। जबकि रावण नहीं मारा जाता अगर वो अपने भाई को नहीं बताता कि मेरी नाभि में अमृत। इसलिए ये क्या दर्शाता है, ये यही दर्शाता है कि अगर आप किसी राज को चाहते हैं छुपा लेना, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि किसी को न बताएं। क्योंकि अगर आप अपने करीबी को कोई राज बताते हैं तो करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो किसी को ना बताएं, स्पेशली महिला को तो बताइए मत। आप बुरा मानिएगा लेकिन ये चीज हकीकत है। किसी महिला को बताइएगा ना, हाई बात मत बताना, तो अपनी सहेली को बताएगी और उसको भी कहेगी किसी को बताना नहीं, और वो पूरा लॉज पीट देगी हल्ला, सबको यही बात कहा जाएगा किसी को बताना नहीं। पहले के वक्त में मीडिया नहीं था तो महिलाएं ही मीडिया का काम करते थे। कोई खबर पहुंचाना है, एगो दादी को कह दो, पूरा मीडिया का काम।
तो इस चीज को आप समझिए, ये केस स्टडी है। राम जी बड़ा बड़ा लंका जलाया गया, ये हुआ सारा चीज, लेकिन जब वनवास काट के जब वो घर आए, तो घर पे आए तो सबको पता है कि सीता जी 83 दिन तक लंका में थी, लेकिन रावण को श्राप भी तो था कि अगर वो सीता जी को गलत नियति से टच भी करता है तो भस्म हो जाएगा, था कि नहीं? पूरी दुनिया जानती थी कि सीता जी एकदम पवित्र है। लेकिन जब वो अयोध्या पहुंची तो राम जी लोगों ने सवाल उठा दिया कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। सवाल उठाया गया था कि नहीं उठाया? तो राम जी कभी नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को, जगत जननी माँ सीता को, वो अग्नि परीक्षा में बैठाएं। लेकिन समाज में आकर उन्होंने कहा कि 90% लोग को विश्वास है कि सीता जी क्या है, एकदम पवित्र है। इवन कि अशोक वाटिका में रावण रखा था तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंसानियत थी, और कहा भी, मतलब एक रावण के, बहुत से लोग रावण की इंसानियत को भी कहते हैं और कहते भी है कि सीता जी को पवित्र लौटाया गया था। तो ये राम जी की मर्यादा, राम जी की बहादुरी तो थी ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रावण की इंसानियत भी थी। और जो दशहरा के दिन रावण को जलाते हैं तो एक कोटेशन आता है, ये रावण भी बोलता है, मुझे आग लगाने वालों जरा ये बताओ इस भीड़ में राम कौन है। लेकिन हम लोग दशहरे में उस रावण को जलाते हैं। हकीकत देखिएगा तो उससे नीच और आदमी आज हम लोग बन के बैठे, हम लोग से कहीं ज्यादा इंसानियत उस रावण में था उस वक्त। लेकिन राम जी अयोध्या आए ना तो 90% लोगों को पता था, 90% लोग खुश थे कि आज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ गए। लेकिन उस समय भी लोगों की कमी नहीं थी, लोग की कमी उंगली उठाने की नहीं थी, लोगों ने भगवान पर उंगली उठा दिया और भगवान ने सोचा कि चलो ना हम अग्नि परीक्षा दे देंगे, जगत जननी माँ सीता तो पवित्र ही है, अग्नि परीक्षा में क्या हो जाएगा, सफल तो हो ही जाएंगे। हुआ भी वही, माँ सीता अग्नि परीक्षा में बैठी और कहा गया भैया अगर पवित्र रहेंगी तो आग नहीं जला पाएंगी और अब अपवित्र है तो आग जला देगी। क्या सीता जी को आग जला पाई थी? नहीं। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जब सीता जी आई तो रो दी। मुझे दुनिया से मतलब नहीं था, ये राम आपसे मतलब था। राम जी आपने ही जब हम पे कह दिया अग्नि परीक्षा के लिए तो ये दुनिया मेरे किसी काम के नहीं। वो धरती माँ से जन्मी थी और धरती माँ में समा गई, जो क्या दर्शाता है कि जीवन में आप कितने भी बढ़ जाइएगा लोग आप पे उंगलियां जरूर उठाएंगे। जब राम जी को नहीं छोड़ा लोगों ने उंगली उठाने में तो हमारी और आपकी क्या औकात है। और ये यही बताता है कि राम जी अगर उन 10% लोगों को डांट देते ना, चल भाग यहाँ से, तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी होती। लव और कुश को छोड़कर माँ सीता कभी नहीं जाती, बचपन में बेचारे रोते रह गए। इसलिए अगर 2 कौड़ी के लोगों को अगर खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो आपका अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। राम जी का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया इन 2 कौड़ी के लोगों ने यहाँ पर। इसलिए जीवन में याद रखिएगा, जब भी आगे बढ़ेंगे लोग आप पे सवाल उठाएंगे, लेकिन हमारे अंग्रेजों ने ये बर्बाद कर दिया। आज किसी मुसलमान को कहिएगा ना रामायण की तुम्हें पाठ सुनाते, नहीं सुनेगा। और इवन कि आपको अगर कोई कुरान की बात सुनाएगा तो आप अगर दूसरे धर्म के तो आप भी नहीं करें। ये कोई किसने ये जहर बोया हमारे अंदर, किसने? हाँ, रामायण क्या है? एक तरह की लीला है जो बताता है कि भाई साहब आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। इसको कहानी मत समझिए, क्या है ये? लीला है। समझ आ गया? लीला तो कहते हैं राम लीला। तो ये रामायण में कितने कांड है?